Hello students, today we are going to start the poem Elegy written in a country churchyard written by Thomas Gray. Next stanza, line number 13. Beneath those rugged elms that you trees shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow shell, forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. कवि अपना ध्यान गरीब गांव वालों के पूर्वजों की कब्रों की ओर आकर्षित करता है। इन पंक्तियों में कवि अपना ध्यान गरीब गांव वालों के पूर्वजों की कब्रों की ओर करता है। वह कहता है, Beneath those rugged elms that you trees shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow shell forever laid, the rude forefathers of the hamlet sleep. कवि कहता है कि Beneath those rugged elms that you trees shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, कि गरीब लोगों की ये कब्रें मिट्टी के ढेरों के सिवाय और कुछ भी नहीं है और ये भी बर्बाद होती हुई अवस्था में है। और ये एल्म एम और यू वृक्षों के नीचे पड़े हुए हैं। ईच इन हिज नैरो शेल फॉरएवर लेड, और गरीब लोगों के गांव वालों के पूर्वज इन कब्रों में हमेशा के लिए सो रहे हैं। द रूड फॉर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, देहाती लोगों के पूर्वज इन कब्रों में सो रहे हैं जो कि सूखी घास से ढकी हुई है और जिन पर गर्मी और बरसात होती रहती है। द ब्रिजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, द स्वेलो ट्रिटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ विल्ट शेड, द कॉक्स shrill clarion on the echoing horn, no more shall rouse them from those lowly bed. The breezy call of incense breathing morn. कवि कहता है कि गांव वालों के पूर्वज उन कब्रों में दफने हुए सो रहे हैं। अब ये किसी भी आवाज़ से वहाँ होने वाली निकटवर्ती वातावरण में जो आवाज़ होती है उससे किसी भी प्रकार की आवाज़ से जगाए नहीं जा सकते। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, वे अब उस प्रातः काल की मंद हवा से भी नहीं जगेंगे जो कि आनंददायक, ताजी और सुगंधित होती है और जो प्रकृति और मनुष्यों को जगाती हुई प्रतीत होती है, उससे भी अब इनको जगाया नहीं जा सकता। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ विल्ट शेड, ना तो स्वेलो चिड़िया ही इनको जगा सकती है जो अपने घास फूस के बने घोंसले से आवाज़ करती है, वो भी अब इनको नहीं जगा सकती। द कॉक्स श्रिल क्लैरियन और द इकोइंग हॉर्न, नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, और मुर्गे की आवाज़ सहनाई बाजे की आवाज़ के समान बिल्कुल स्पष्ट होते हुए भी उनको नहीं जगा सकती। ओके, थैंक यू।